राधे राधे, जय माता की। बोलो जितिया मैया की जय। भगवान सबके बच्चों को हर दुख से दूर करे, हर संकट से दूर करे। बहुत सभी बहन, सभी भाभी, सभी सहेलियां बहुत प्रेम से व्रत रखती हैं अपने बच्चों के लिए। सबके बच्चों की भगवान सद्बुद्धि दे, बुद्धि अच्छी मिले सबको। बोलो जितिया मैया की जय। एक नगर था, उस नगर में पुराना एक तालाब था, बहुत बड़ा एक तालाब था। और उसी तालाब के पीछे एक पाकड़ का पेड़ रहता था, और पेड़ बहुत पुराना था, बहुत पुराना पेड़ था। पेड़ बहुत पुराना था। पेड़ का जो नीचे का जगह था वो खोखला की तरह था बहुत, जिससे उसमें कोई जानवर, जैसे हो गया भेड़िया हो गया, सियार हो गया, बैठ जाते थे। और उसके ऊपर एक चील रहता था। तो चील और सियारिन में बहुत मिताई दोस्ती हो गई। आके रहते रहते वो नीचे रहती थी, वो ऊपर रहता था। दोनों में दोस्ती हो गई। तो उन लोग दोस्ती होते रहते। फिर एक दिन देखे कि सारी औरतें पूजा कर रही है, जुतिया को पूजा कर रही हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने 1 साल देखा, 2 साल देखा, तो बोले कि 1 साल फिर बोले, ये बहन चील बोल रही है, सियारिन बहन, चलो हम लोग भी जुतिया का व्रत रखते हैं। सियारिन बोली हाँ चील बहन, हाँ बहन रहते। दोनों सियारिन और चील ने दोनों ने बोले इस साल हम भी जुतिया का व्रत करेंगे, हम व्रत करेंगे, हम भी। इस साल नहीं हुआ, हमारे पास औलाद नहीं है तो क्या हुआ, हम जुतिया का व्रत करेंगे तो भगवान हमें भी औलाद देंगे। देखो कितनी औरतें रहती है, कितनी श्रद्धा से रहती है। तो बोले ठीक है। तो बोले कि वो खाए नहाए का दिन था, तो बोले कैसे खाया जाता है क्या। तो देखते उन्होंने पसुन लिया सबके कि हाँ रात को खा लेते पी लेते हैं, जो नहाते वही फिर सुबह व्रत करना है। तो दोनों व्रत रख लिए, सियारिन भी रख ली और चील भी रख ली। चील बोली देखो कहीं जाना नहीं है आज, यहाँ से आज हम इसी पेड़ पे बैठेंगे। अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे मन भ्रमित हो जाएंगे, बहक जाएंगे, हम कुछ खा लेंगे, तो हम आज शिकार करने नहीं जाएंगे, आज हम इसी पेड़ के नीचे बैठेंगे दोनों जन। सियारिन बोली हाँ बहन ठीक बोल रही हो, बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ पकड़ के खा लूंगी, व्रत मेरा टूट जाएगा। नहीं नहीं चील बहन, आज हम यहीं बैठेंगे, आज कहीं नहीं जाएंगे, आज हम यहीं बैठेंगे, यहीं रहेंगे। तो दोनों वहीं थे। पूरी दिन तो बीत गई, दिन बीत गया, अब रह गई रात। और उसी नगर का एक से एक साहूकार था, और वो मर गया था। और वैसी तालाब के किनारे शमशान भी था, शमशान भी था। रात को जब वो शमशान वहां पे वो लाके उनको जलाया, सब लोग जला दिए, फिर जला चले गए। आनी तूफान आई, वो भूत गया। अब सियारिन के तो देख के मुंह में पानी टपकने के लगा, उनको भूख लग रही, भूख तो लगी रही थी। तो देख के अभी सोची अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो गई वो साहूकार का लाके एक अंग खाए, एक अंग खा ली। फिर वो ला के पेड़ के नीचे कुट कुट खा रही है। तो चील बोल रही बहन सियारिन क्या कर रही हो। तो बोले कुछ नहीं कर रही हूँ। कहे कुछ खाना मत, पूरा दिन निकल गया, हमारी आधी रात निकल गई है, हम लोग का व्रत अच्छा हो जाएगा। तो बोली नहीं बहन मैं कुछ नहीं खा रही हूँ ना, मैं नीचे हूँ ना, मेरे सर्दी से मेरे पूरे जानते हो हमारे हड्डियाँ कुट कुट बोलती है, थोड़ा हाथ पैर भी ऐसे कर रही तो कुट आवाज आ रही है, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। वो खा ली पी ली और अपना चुरा के जो भी जैसे रख दी। सुबह हुआ, चील तो गई पारन की, चील गई वहां से एक एक चने की दाना बीनी, जहाँ लोग पूजा किए थे उससे पारन की। सियारिन तो खाई थी, लेकिन सियारिन भी गई पारन की वैसे ही। तो उनको लगा कि सच्चे मन से हम लोग व्रत थे। तो चील तो थी, सियारिन तो खंडित कर दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर उसी गांव में फिर दोनों की मौत हो जाती है, दोनों मर जाती है। भगवान की महिमा है देखो, दोनों मर जाती हैं। तो फिर जब दोनों मर जाते हैं और दोनों उसी गांव में दोनों सगी बहन होके पैदा होती है। जो चील रहती है वो छोटी बहन होती है, जो सियारन रहती है वो बड़ी बहन रहती है। दोनों बहन होती है, और दोनों बहन के फिर अच्छे खासे उसी गांव में शादी भी कर देते हैं, शादी करते हैं। और जो जो कि जो जो चील रहती है वो गरीब रहती है, वो गरीब रहती है। तो चील को बच्चे होते हैं, 7 लड़के होते हैं, और सियारिन को बच्चा नहीं होता है, एक भी बच्चा नहीं होता है। तो चील के जो बच्चे रहते हैं ना, सियारिन के जो सियारिन के जो पति थे वो राजा थे, वो राजा थे, राजा के घर में थी वो शादी हुई थी।
तो जो चील के बच्चे थे उनके घर में काम करते थे, कोई कुछ कुछ जो जो काम जिसको देती सारे काम उनके बच्चे करते थे। लेकिन वो सियारिन जन थी वो रानी, उनको बहुत बुरा लगता था उनकी छोटी बहन कि मेरे एक भी बच्चे नहीं हैं, इनको 4-7 बच्चे हैं, मैं राजा की रानी हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने ऐसे किया कि बोल दिया, सिपाहियों से बोल दिया, जब इनके सातों बच्चे सोए रहे तो जाके इनकी सर काट के लाओ। तो वो सातों जब सोए थे उन्होंने सर काट के लाया, और रानी ने एक थाली लाई, थाली में अच्छे से सजा के लाल कपड़े से उनको सारे सर को ढक दिया और अपनी छोटी बहन के घर पे भेज दिया। छोटी बहन ज्यूतिया का व्रत रखी थी, व्रत महिमा उनकी, व्रत वो भगवान का जूत का व्रत रखी थी, वो श्रद्धे भाव से व्रत करती थी। उन्हें कुछ नहीं पता, उनको तो कुछ नहीं पता, भगवान के भरोसे थी वो। और इन्होंने तो खुश होके भेज दी कि अभी मैं भेज रही हूँ, फिर वो रोती रोती आएगी मेरे घर पे, तो वो भी मेरे बरोबर हो गई, मेरे औलाद नहीं उनकी भी औलाद नहीं। लेकिन वो वहाँ जूत का प्रसाद भगवान का व्रत में पूजा में थी, और यहाँ जब लाए सिपाही तो बोली वहाँ एक जगह रख दो, मैं अभी पूजा में हूँ, पूजा कथा सुन लेती हूँ फिर उठूंगी। जब वो पूजा कथा सुन के जब उठी तो बोली मेरी बहन ने क्या भेजा मेरे लिए। तो जा रही देख रही है तो सब में, किसी में काजू है, किसी में बादाम है, किसी में फल है, किसी में चुहाड़ा है, ऐसे करके सातों प्लेट में 7 चीजें हैं। और यहाँ बड़ी बहन इंतजार कर रही है सियारिन के, अभी वो आए, ये रोते रोते मेरे पास आएगी, लेकिन वो तो आई नहीं। नहीं इनसे रहा गया तो ये उनके घर पे गई देखी, तो बोलती मैंने तुझे कुछ भेंट भेजा था। बोली हाँ बहन बहुत अच्छे अच्छे भेंट भेजा है आपने, तो बहुत अच्छे अच्छे भेजे, हमारे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे देख के। बोली कि देखी क्या खोल के। बोली हाँ देखी मैंने, देखो सब खुले हुए। तो देख रही सियारिन सच में एक काजू बादाम छुआड़ा मुनक्का फल और ये अपना थोड़े सौदे चांदी भी रखे हुए। तो सियारिन सोच रही थी कि भगवान मैंने तो इसे भेजा नहीं, ये सब कहाँ से इसको। तब से कुछ ही टाइम में देख रही कि उनके सातों बच्चे चल के आ रहे हैं, और वहाँ जूत भगवान गए, उन सातों बच्चों को मट्टी का सर बना बना के उनके रख दिए, और जल छिड़क के उनको सातों को जीवित कर दिए। तो वही सियारिन देखी करी, ये तो सातों बच्चे आ रहे हैं, मैंने तो सर कटवाया था, सातों कैसे आ रहे हैं। देखिए वो तो ज्यूतिया का इतना प्रभाव था कि जो उनके कहते कि क्या तुम्हारी माँ खरजूतिया थी, बहुत भगवान के संकट काटते हुए। तो ऐसे करके तो वह बहुत अच्छी सोचने लगी, देख के बेहोश हो गई सियारिन कि बताओ मेरी छोटी बहन के तो मैंने सारे बच्चे को कटवा दिया। तो बोली कैसा क्या हो, फिर बताई अपनी गलती को, माफी मांगनी, और बोली बहन मैंने ऐसा ऐसा किया था, मैं तो ये भेजी थी तुम्हारे पास, ऐसे कैसे आ गया ऐसा चीज। तो वो बोली मेरे ये ज्यूतिया के प्रसाद से, ज्यूतिया के प्रभाव से, मैं उनकी व्रत के प्रभाव से मैं, तब वो उसको कुछ पिछले जन्म का याद आ जाता है। सियारिन को पिछले जन्म का सब आ जाता है, तो लेके वो चील को उसी पेड़ के नीचे जाती है। तब वो सियारिन कहती है कि इस जन्म में मैं, उस जन्म में मैं सियार थी, तुम चील थी, हम लोगों ने ज्यूत का व्रत रखा था, मैंने यहाँ पे ऐसे से मैंने खाया था। वो अपनी पूरी स्टोरी तब बताती है, और वहीं सियारिन मर जाती है। तो जिस स्थान पर साहूकार को जलाया गया था उसी स्थान पर सेका है। और यहाँ चील तो अपने सातों बच्चों को लेके अपने अच्छे से राजपाट करने लगी। तो ज्योति भगवान का प्रभाव किसी का दुख नहीं देता। भगवान सबसे यही कहूंगी, हे प्रभु जिसके परिवार बिछुड़े बहके कुछ भी हो उनको मिला दीजिए ना, सबके बच्चे को अच्छी बुद्धि दे, क्योंकि कलयुग में बुद्धि की बहुत हानि हो रही है, किसी के पास अच्छी बुद्धि नहीं आ रही है। भगवान सबके परिवार भरा रहे, सबको अच्छी बोलो। जुतिया मैया की जय, जूत बाबा की जय। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सभी बहन, सभी भाभी, सभी सहेलियों को मैं बोल रही हूँ, मैं आप सबको लिए हर चीज जगह आप प्रार्थना करती हूँ। मैं शिव चर्चा की हूँ, मैं हर शिव चर्चा में आप लोग के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, कहीं का मैं वीडियो बना के आपको डालूंगी। चलिए बोलो ज्योतिया बुआ की जय।